देखो भोला मेरा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, है ना। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, उसी को आगे समझना है। लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे बाबू तो अब ग्रुप से लिखिएगा। देखो, कल आपको अलगी ब्लूम पढ़ाए थे, है ना। मतलब बाबू कहीं भी बाबू समझिएगा, रेसिडेंशियल एरिया वगैरह है, मान लो इधर क्या है, पॉन्ड वगैरह है, तालाब है बाबू, है ना। और इधर आपका क्या होगा बाबू मेरे, फैक्ट्री वगैरह होंगे, है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह होगा बाबू मेरे। इंडस्ट्री से बाबू इधर धुइयां निकलेगा, है ना। हाँ सर। इधर आपका घर है जी, कि नहीं। इधर आपका क्या होगा, घर होगा। घर से पानी निकलेगा, इधर नादी नाला होगा बाबू मेरे, यहाँ से पानी निकल रहा है ना। हाँ सर। तो जो बाबू पानी होगा, एग्रीकल्चर वगैरह भी होगा, एग्रीकल्चर लैंड भी रहेगा ना जी, कि नहीं। एग्रीकल्चर लैंड भी होगा। तो ये सबसे जो भी पानी कहाँ जाता बाबू, पौंड वगैरह में, तालाब में, है ना, बगल वाला नदी में। तो यदि भोला पानी, है ना, स्टील वाटर है, मतलब मूवमेंट वगैरह बहुत कम है, फ्लो हो रहा तो चलो कोई दिक्कत की बात, लेकिन पानी अगर, है ना, स्टील वाटर है, तो इसमें क्या होगा बाबू, जैसे मान लो एग्रीकल्चर हो गया, तो एग्रीकल्चर में बाबू क्या पड़ता है भोला मेरा, उर्वर फर्टिलाइजर यूज होता है ना। तो फर्टिलाइजर में क्या रहेगा, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, कि नहीं बाबू। ये सबसे सबस्टांस न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं बाबू। ये सारा बाबू घर से बाबू आप लोग के नदी नाला से निकलेगा, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे बाबू मेरे। इस सारा का सारा कहाँ जाएगा, पानी में जाएगा। कहाँ जाएगा, वाटर में जाएगा बाबू मेरे। अब होता क्या बाबू, जैसे ही वाटर में बाबू नाइट्रोजन फास्फोरस चल गया, मान लो यहाँ पे अलगी है, स्मॉल अमाउंट में अलगी वगैरह प्रेजेंट है। अब इसको जैसे ही बाबू नाइट्रोजन फास्फोरस मिल गया भोला मेरा, तो दिन दुगना रात चौगुना इतना तरक्की करेगा, है ना। मतलब बाबू इसके पूरा सरफेस पे बाबू क्या हो जाएगा, अलगी ग्रो कर जाएगा, वाटर के पूरे सरफेस पे बाबू। आप लोग देखिएगा कभी नदी तालाब में, इमेज दिखाते हैं, पूरा का पूरा नदी बाबू, है ना, तालाब वगैरह देखे खाली अलगी से भरल है, हरा हरा दिखता है ना। तो यही मेन कारण होते हैं मेरे लाल, है ना। न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल गया, समझना है। जैसे एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्रीकल्चर वगैरह होता है बाबू, है ना, फार्मिंग वगैरह होता है, तो वहां का वर्षा हो गया, तो खेत का पानी नदी में। घर से बाबू आपका बहुत सारे वेस्टेज प्रोडक्ट निकलते हैं बाबू मेरे, उसमें भी बाबू फास्फोरस का, कैल्शियम का मात्रा है ना, प्रचुर रहता है बाबू, एबंडेंट रहता है, कि नहीं बाबू मेरे। फैक्ट्री से जो बाबू वेस्टेज वाटर निकलते हैं, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं। ये सब सारे का सारे गया बाबू पॉन्ड में, तालाब में। तो जैसे ही इसमें न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस हुआ बाबू, एक्सेस अमाउंट ऑफ हो गया, तो अलगी का क्या होता है, तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। आप लोग के भोला मेरा, भरपूर बाबू पैसा मिलना शुरू हो जाए तो क्या कीजिएगा, तुरंत धाए धाए बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा, कि नहीं, इधर जमीन उधर जमीन, है ना बाबू। तो वही बात यहाँ भी हो जाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अलगी ब्लूम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अलगी ब्लूम कहते हैं, है ना। मतलब लार्ज अमाउंट में अलगी क्या कर जाना, वाटर सरफेस पे ग्रो कर जाना, काव्या है। आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन कीजिए। अब इसका कारण क्या है सर, तो वही एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाबू, है ना, प्रेजेंस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, है ना। जैसे बहुत सारे बाबू एक्वेटिक में अंदर वाला बाबू एनिमल्स वगैरह होगा, मरेगा, है ना। नदी नाला से बहुत सारे बाबू, है ना, डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह फ्लो करेगा, करेगा ना जी। कभी चूहा मर के चल गया, कभी छुछुंदर मर के चल गया, नदी नाला में जाता है ना भोला मेरा, है ना। तो वही बाबू मेरे, हाई टेम्परेचर। तो जो अलगी है बाबू, समर सीजन में बाबू मेरे तेजी से ग्रो करता है ना। समर सीजन मान लो टेम्परेचर वगैरह ऊपर, जैसे अलगी जब भी रहेगा वाटर सरफेस के ऊपर रहेगा, और ऊपर में कौन है आपके, सनलाइट है, ऊपर में सूर्य देव है, वो तो इसे है ना बाबू, सटा सट बाबू मेरे क्या करेंगे, सनलाइट सेंड करेंगे। तो ऊपर सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, अलगी को बाबू, है ना, एक बाबू फेवरेबल कंडीशन चाहिए। तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, स्लो मूविंग ऑफ वाटर हो गया बाबू, मान लो पानी में फ्लो मूवमेंट वगैरह नहीं है ना, ज्यादा बाबू करेंट नहीं है, धारा ज्यादा नहीं है,
तो ये सब क्या बाबू काउज है, सिचुएशन है अलगी ब्लूम का। अब अलगी ब्लूम हो गया सर, तो उसका बाबू परिणाम क्या होगा? तो उसके परिणाम को ही यूट्रोफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? यूट्रोफिकेशन बाबू मेरे, है ना। यूट्रो मतलब बेल बाबू, फिकेशन नरिशमेंट, है ना। अब इसका अलगी ब्लूम हो गया बाबू, तो इसका बाबू क्या होगा? मतलब अलगी का बाबू क्या हो रहा है? अच्छे से भरण पोषण हो रहा है, नरिशमेंट अच्छा हो रहा है बाबू मेरे, है ना। तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा वो समझना। अब मान लो मेरे बाबू पूरा पानी के सरफेस पे अलगी भर गया, है ना, हरा हरा, है ना बाबू। अभी सावन है बाबू मेरे, एकदम ग्रीन ग्रीन अलगी, ठीक। अब इसका कंसिक्वेंस क्या होगा? तो पानी के अंदर कौन है बाबू? मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। अंदर में क्या होंगे बाबू? छोटे छोटे एक्वेटिक प्लांट होंगे, है ना। वाटर सरफेस पे क्या होगा? छोटा छोटा इक्वेटिक प्लांट्स वगैरह होगा बाबू, कि नहीं। और भी छोटे छोटे कीड़े होंगे बाबू मेरे, बहुत सारे मछली होंगे बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। तो होगा क्या बाबू? अब अलगी ब्लूम हो गया सर। म्यूट करो जी, अब मेरे से कान, इस कान म्यूट करके छोड़ देता है ऋषभ, म्यूट करो बोला। अब जैसे बाबू अलगी ब्लूम हो गया तो ऊपर का बाबू जो सनलाइट है नीचे नहीं पहुंच पाएगा, पानी के अंदर ना पहुंच पाएगा। और जैसे पानी के अंदर सनलाइट नहीं पहुंचा बाबू तो अंदर त्राही त्राही। अभी बाबू सूरज गायब हो जाए तो जितने भी पृथ्वी पे बाबू लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सबके फोटो पे बाबू माला चढ़ जाएगा। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं रहेगा मेरे भोला तो हम लोग सरवाइव कर सकते हैं जी? कितना दिन सरवाइव कीजिएगा? सनलाइट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बाबू तो हम लोग तो बाबू ऑटोट्रॉफिक आइबे नहीं किया बाबू। आज ऑटोट्रॉफिक वाले मम्मी सब, है ना। आज ऑटोट्रॉफिक वाले मम्मी सब नहीं आए बाबू मेरे, नंदिनी, है ना, वो सब आई ही नहीं भोला, ठीक है। तो जैसे ही बाबू मान लो सन अगर गायब हो गया तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं बाबू। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बाबू मेरे, तब प्लांट ऑक्सीजन ना छोड़ेगा, है ना, भोजन भी नहीं बनाएगा। अब प्लांट ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो आप लोग कहां से सरवाइव कर पाइएगा, है ना। तो सन मेरा बाबू इंपॉर्टेंट एक सोर्स है बाबू, है ना, अर्थ के सरफेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए। सन गया, अर्थ गया भोला मेरा, सीधा सी बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब स्वाहा। तो मान लो बाबू आपका अलगी ब्लूम हो गया, ठीक सर। अब अलगी ब्लूम हो गया बाबू तो जो सनलाइट है वाटर सरफेस पे ही रह जाएगा, तो अंदर सनलाइट नहीं जा पाएगा। अब सनलाइट नहीं जा पाएगा तो ये अंदर जो प्लांट वगैरह बाबू इंतजार कर रहा है, हमको सनलाइट आएगा फोटोसिंथेसिस करेंगे, है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं भोला मेरा, तो अंदर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। उसके बाद बाबू जो भी इस पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है ना, है ना, वो भी क्या करेगा? ऑक्सीजन में डिजोल्व, पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर देगा। जो भी अंदर ऑर्गेनिज्म वगैरह जिसमें डिजोल्व ऑक्सीजन उसको यूज करे बाबू। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन का क्या होगा बाबू? कमी हो जाएगा। अब जैसे ऑक्सीजन का कमी हो गया बाबू तो जो भी एक्वेटिक एनिमल्स प्लांट्स वगैरह है वो सारे के सारे बाबू, है ना, डेड होना शुरू हो जाएंगे। अब मछली मर गया, मछली मर गया तो ये अंदर अंदर सड़ेगा, सड़ने के लिए क्या चाहिए? ऑर्गेनिज्म चाहिए, है ना। छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म इसको सड़ाएगा बाबू, तो ऑर्गेनिज्म में क्या यूज करेगा? ऑक्सीजन यूज करेगा। तो इसमें धीरे धीरे और ऑक्सीजन क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो पूरा का पूरा इक्वेटिक इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। तो यही जो कंसिक्वेंस है इसी फेनोमेनन को यूट्रोफिकेशन कहेंगे। मतलब जो अलगी ब्लूम होता है बाबू मेरे, उसके कारण डिप्लीशन ऑफ क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? हाईली कमी हो जाता है ना। अलगी ब्लूम के कारण मेरे लाल अंदर ऑक्सीजन घट गया। तो ऑक्सीजन जो घट गया बाबू उसके कारण बाबू जो अंदर का इकोसिस्टम है, पॉन्ड्स का, तालाब का सारा अनबैलेंस हो जाएगा। तो यह जो फेनोमेनन है इसी फेनोमेनन को यूट्रोफिकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? यूट्रोफिकेशन कहेंगे। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। यूट्रो मीन्स बेल्फिकेशन मान से नरिशमेंट, मतलब अलगी का क्या हो रहा है बाबू? अच्छे से नरिशमेंट हो रहा है। तो अपने तो खा पी का बाबू भरपूर तंदुरुस्त है बाबू, लेकिन बाबू इसके नीचे बाबू सारे का सारे बाबू कल्याण हो गया, कि नहीं। तो यही आपका यूट्रोफिकेशन होगा, होता है। समझे प्लाच्छे कि नहीं समझे? बोलिए। यस है सर। ना। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था बाबू मेरे, कि नहीं।
आगे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। देखो बाबू, हाय वीडियो लगता है डाले थे भी, कैसा बोला हम भी ना देखें। एग्रीकल्चर वगैरह होगा बाबू मेरे। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। आप लोग बाबू है ना विदेशी सब नौजी, कभी बाबू समर वेकेशन में गांव जाते नहीं हो बाबू मेरे। गांव जाइए, देखिए कैसे खेती होता है, कैसे बाबू फर्टिलाइजर यूज होता है ना। गांव जाते हो काव्या? नहीं सर, गांव से क्या मतलब है। सर आपका मैं गांव आधा में ही रह। आपका आधा साइंस बाबू गांव में ही होता है। जो गांव के बच्चे बाबू उसको साइंस अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि बाबू आधा तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। और आधा में दुइये साइंस में दुइये गो चीज है ना जी, एगो प्लांट है एगो एनिमल है। तो एनिमल में बाबू सब लगभग देखते रहता है, प्लांट बाबू जो गांव में रहता है वो सब अच्छे से समझता है बाबू, है ना। बाकी सब बाबू कभी जाता नहीं भोला मेरा। कहाँ गया जी? डाले थे बाबू यूट्रोफिकेशन स्पिरुलिया। ये कौन सा कई मिनट वाला बाबू? ये 1 मिनट वाला है जी। यही डाले थे काजी। एक और लगता था। देखो मेरे लाल, ये आपका क्या हो गया, ओशन हो गया, पॉन्ड हो गया, तालाब हो गया, सी नदी। कहो जो भी कहो, है ना, जो भी कहे बाबू। सी मान लीजिए सी है। अब सी में बाबू क्या होगा, इधर से जो लैंड है बाबू मेरे, ये सब आपका क्या हो गया, लैंड सरफेस हो गया। इधर बाबू गांव हो गया, ये हॉस्पिटल्स हो गए, बड़े बड़े टाउन वगैरह हो गए। ये सब सारे के सारे बाबू जो भी बाबू वेस्टेज प्रोडक्ट है, सारा का सारा कहाँ जाएगा बाबू? नदी के थ्रू कहाँ जाएगा? समुद्र के अंदर जाएगा। अब समुद्र के अंदर कौन है बाबू? छोटा छोटा प्यारा प्यारा मछली, है ना। कौन है बाबू? मछली है भोला मेरा। म्यूट करो ऋषभ, अनम्यूट क्यों कर ले तो भोला, है ना। अनम्यूट क्यों कर ले तुझे? अब ये सब मछली बाबू, तो ये सब जीने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। छोटा छोटा बबल्स दिख रहा है, ये ऑक्सीजन है। कहां से मिल रहा है बाबू? ऊपर से आ रहा है मेरे लाल, एटमोस्फेयर से ऑक्सीजन आ रहा है भोला मेरा। बाकी सनलाइट होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तो उसके थ्रू भी ऑक्सीजन रिलीज होगा। अब इसके सरफेस पे बाबू धीरे धीरे देखो, ये हरा हरा ग्रीन ग्रीन क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा। अलगी धीरे धीरे क्या हो गया? ग्रो कर दिया। जैसे अलगी ग्रो किया बाबू, तो नीचे वाला पौधा देखेगा बाबू, है ना। देखो ये नीचे वाला छोटा सा एक कार्टून टाइप का आपको बनाया गया। ये पौधे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? डेड हो रहे हैं बाबू मेरे। अलगी ग्रो करेगा, प्लांट क्या होगा? डेड होगा बाबू मेरे, है ना। ठीक। अब ये सब जो बाबू प्लांट है बाबू मेरे, अब पानी के अंदर क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म, उसको क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। जैसे डिकम्पोज करेगा बाबू, तो ये भी क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? छोड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जो भी है बोला मेरा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बाबू? इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्यूज अमाउंट में कमी हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्सीजन कम गया भोला मेरा, देखो अंदर सब क्या है बाबू? छोटा छोटा मरा हुआ डेड है बाबू। अब ये सब डिकम्पोज होगा ना हाँ। जी, है ना। तो एज ए रिजल्ट मेरा क्या होगा भोला मेरा? पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। तो यही फेनोमेनन आपका क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? यूट्रोफिकेशन कहलाता है ना। एक यहां भी है इसमें। देखो यूट्रोफिकेशन बाबू, कि नहीं। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह है, कि नहीं। ये सब सारे के सारे क्या एक्वेटिक एनिमल्स है बाबू मेरे, ये जो है ना। ग्रीन ये ग्रीन है वो अलग है तो। हाँ, ये सब अलगी है। ये आपका हो गया बाबू प्लांट हो गया, है ना। बहुत सारे प्लांट आप एंटी जाओगे बाबू, थर्मल पावर प्लांट हो गया, बहुत सारे प्लांट होते हैं बाबू शहर में, है ना। ये आपका वाटर हो गया बाबू मेरे, ओशन सर वगैरह का ये सब वाटर हो गया। स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना। हाँ बाबू, वो सब स्कूबा डाइवर्स होता है। ये यही सर एलगी यही हमारे आपका लिए क्या। अच्छा हुआ कि नहीं। देखो सर अलगी हम बाबू नॉर्मली चीज, एलगी के पानी में जंप कर अलगी सकते देखो, हैं। अलगी हमारे लिए बाबू, देखिए अलगी हमारे लिए, बहुत सारे अलगी हमारे लिए यूजफुल भी है, क्योंकि बाबू लोग उसको यूज करता, मेडिसिन में यूज करता, बहुत सारे केमिकल में यूज होते हैं, तो यूजफुल हो गया। बहुत सारे अलगी आपके लिए हार्मफुल हो गया। लेकिन बाबू अलगी का ये जो विकराल रूप है मेरे लाल, जैसे आपके लिए पापा जी, आपके लिए क्या हो गया बाबू? यूजफुल हो गया। और जब उनका विकराल रूप आ जाता है बाबू मेरे, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो जाता है। बात समझे? तो वही बात है। अलगी अगर नॉर्मल स्टेट में मेरे लाल तो समस्या नहीं है ना। फोटोसिंथेसिस करता है बाबू, अच्छी बात है, ऑक्सीजन है ना। अलगी में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा।
लेकिन मान लो किसी वाटर सरफेस पे वो लार्ज अमाउंट में अगर फैल जाए, ये देखो पूरा का पूरा वाटर बॉडीज को ही कवर कर दिया बाबू, इधर भी प्लांट, इधर भी पूरा का पूरा ग्रीन कर दिया। अब इसके अंदर जो भी एनिमल्स वगैरह होगा उसको सरवाइव करने में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लिमिट में है तो ठीक है, अगर यही एक्सेस हो गया तो क्या होता है, दिक्कत हो जाता है बाबू। तो अलगी यूजफुल भी है, हार्मफुल भी, चैप्टर ए का नाम है बाबू, फ्रेंड भी है, वो भी है। ये देखो आपका बाबू लैंड वगैरह बाबू मेरे, है ना, एग्रीकल्चर का भी दिखाएगा भोला मेरा, से हो सकता है ना। तो ये एग्रीकल्चर का बाबू इस तरह से पानी को कलेक्ट किया जाता, सारा का सारा पानी बाबू, है ना, जो भी आपका फर्टिलाइजर वगैरह ओशन में ही जाएगा बाबू मेरे। तो alga जो होता है वो तो फोटोसिंथेसिस करता है, तो उसमें तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो फिर उसकी कमी कैसे हो जाती है? तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा बाबू तो नीचे थोड़ी उतना अंदर डिजोल्व कर देगा, बोले। अब मान लो बाबू अलगी जो है बाबू मेरे, देखो, है ना, अलगे बाबू वाटर के सरफेस पे है, आप है ना बाबू, और आपका बाबू जो एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह है समुद्र के अंदर है, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो उतना अंदर नहीं ना जा पाएगा, बोले, है ना। सनलाइट के वाटर के सरफेस से ऊपर लिया और ऊपर छोड़ा, है ना। जो अंडरग्राउंड प्लांट्स बाबू उसके लिए क्या होगा, स्कार्सिटी ही हो जाएगा। इस कारण से बाबू ये आपका बाबू फर्टिलाइजर हो गया, क्या हो गया बाबू, फर्टिलाइजर यूज कर रहा। ये बाबू नदी नाला से पानी निकला मेरे लाल, आपके बाबू जो भी है ना, सीवेज सिस्टम से बाबू, कि नहीं। ये देखो बाबू घर से पानी निकल रहा है, बोरिंग से निकल रहा है, कचरे वाला पानी बाबू, ये देखो गंदा गंदा पानी। तो ये सब पानी में क्या है सर, न्यूट्रिएंट्स है, फास्फोरस भरा हुआ है, सल्फर भरा हुआ है, बहुत सारे बाबू, है ना, मिनरल्स वगैरह भरे। देखो ये अर्बन एरिया है, ये क्या मेरे लाल, अर्बन एरिया है। ये आपका एग्रीकल्चर, और देखो ये अर्बन है, कितना लार्ज डेंस पॉपुलेशन है। अब ये सब तो पानी यूज करवे करेगा, तो वही पानी कहाँ जाता है बाबू, है ना। हम लोग के बाबू इंडिया में बहुत कम ट्रीटमेंट प्लांट है, बाट, है ना बाबू, जो भी पानी वेस्टेज पानी उसको बहुत कम ट्रीट किया जाता है, ठीक। तो ये सबसे पानी जो निकलेगा सारा का सारा कहाँ जाएगा, एग्री का ये आपका बाबू, है ना, ओशन में जाएगा, रिवर में जाएगा, जिसके कारण आपका क्या होगा बाबू, ये देखो एग्रीकल्चर फील्ड है ना। तो ये सबका बारिश होगा मेरे लाल, है ना, तो ये पानी कहाँ चल जाएगा, नदी में चल जाएगा, फर्टिलाइजर वाला पानी बाबू, ये एग्रीकल्चर वगैरह। तो ये सारे का सारे कहाँ गया, यही आपके पॉन्ड में आ गया, तालाब में आ गया, सारा का सारा कलेक्ट हो गया। अब क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स इसमें बढ़ गया बाबू। तो देखो ये हरा हरा दिख रहा है बाबू, ये आपका अलगी है। तो लिमिट में है तो ठीक है, लेकिन यही बाबू बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो अलगी ब्लूम हो जाएगा। और जब अलगी ब्लूम हो गया मेरे लाल, तो उसका बाबू ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो उसके रिजल्ट का एट्रोफिकेशन हो जाएगा। तो यही होते हैं बाबू, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है ना, ठीक। ये आपका क्या बाबू मेरे, देख लीजिए ये अलगी वगैरह, क्या अलगी है, देखो कैसे फैला हुआ, ये वाटर बॉडीज पे क्या फैला हुआ बाबू मेरे, है ना। यही होता है, यही लार्ज अमाउंट में हो जाएगा तो आपका यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटो जो आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बाबू, प्रोटो जो आप, देखो कितना पानी निकल रहा है, नदी नाला से पानी निकल रहा है बाबू, आप लोग के घर से बाबू, है ना, इसी तरह से निकलता है सबके घर से, या फर्टिलाइजर यूज के लिए केमिकल यूज है, सब नदी में ही जाएगा। सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा, नदी में ही जाएगा, नदी से बाबू ओशन में जाएगा, सी में जाएगा, है ना। ये देखिए फर्टिलाइजर बाबू, है ना, देखो स्प्रे कर रहा है ना, ये देखिए एकदम गंगा वाला पानी, है ना, यमुना वाला पानी बाबू मेरे, ऐसा ही होता है यमुना जी का पानी। जाइएगा जैसे दिल्ली एंट्री कीजिएगा बाबू, आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगा। ये क्या है बाबू, आपको क्लास 8 में एगो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ना है। तो ये पानी बाबू, है ना, नदी में निकलने से पहले उसका प्लांट है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, यही वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इस तरह से, है ना। तो हमारे इंडिया में बहुत कम है बाबू, सर बहुत कम, कितने रेयर है। दिन हमारे इंडिया में बाबू ये सब बहुत कम है भोला, क्योंकि बाबू सारे नेता का एक एक काम है, बैंक भरो पैसा बचाओ, है ना। ये सब विदेश में आपको मिलेगा। ये सब क्या है सर, जैसे आपके घर से पानी निकला, है ना, स्कूल से पानी निकला, तो पहले उसको यहाँ पे भेजा जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या होगा, प्यूरिफाई होगा, उसके बाद इसको डिस्चार्ज किया जाएगा वाटर बॉडीज में, ताकि इसमें बाबू, है ना, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह, केमिकल वगैरह हट जाए, ताकि इक्वेटिक्स एनिमल को, है ना, हार्म नहीं पहुंचाए। तो यही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है बाबू, है ना। अभी कितना जिंदगी जी रहा, है ना, मजे मजे में जी रहा बाबू, देखो सारा का सारा, कि नहीं, अभी सब मजे मजे में जी रहा बाबू, साफ सुथरा पानी है, ठीक। यही हो जाएगा बाबू, तो आपका बाबू क्या हो जाएगा, अलग ही ब्लूम हो जाएगा।
तो ये मेरे था बाबू अलगे ब्लूम था। आगे अब है बाबू प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है। इतना लिख लिया भोला मेरा, है ना। तो आज इतना ही रह देते बाबू, कल आप लोग की छुट्टी होगा भोला मेरा, इसलिए कि आधा बच्चा बाबू कोई राखी बोला मेरा, है ना, राखी खरीदने में बिजी है, कल हाँ बांधने सर। में बिजी होगा, अब परसों बाबू संडे को खोलने में बिजी होगा। संडे को आपकी क्लास लगेगी, है ना। जिसको राखी खोलना है बाबू खोले, अगला साल बचाने के लिए। बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ बच्चे हैं बाबू, है ना, क्या खोल के रखेंगे, है ना, एक आज पहनाएगा परसों खोल लेता है। बहुत सारे बच्चे बाबू, अगला साल के लिए सेविंग होता है। क्योंकि भाई सब कंजूसे नहीं जी, तो बहन सब अपना दिमाग नहीं लगाएगा। भाई देगा 50 रुपया तो बहन का लाओ राखी, है ना, अगला साल वो यूज होगा, रीयूज होगा, है ना। दोनों बाबू दोनों तेज ही हैं आज के समय में। ठीक है मेरे लाल, जाइए बोला, बाय सर, थैंक यू सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी। 10-15